हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। टॉपिक वही है हमारा फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली पिछले दो पार्ट्स में हमने फर्स्ट और थर्ड टॉपिक को समझकर उसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था, है ना। और ये जो सेकेंड टॉपिक है इसको हम लोग आज के इस पार्ट में समझेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें इसमें, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब होता है मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, उसके बाद फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको समझने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा आइडेंटिटी है वो? स्पेशली दिस वन, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या होता है इसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको अगर आप ध्यान दें तो ये जो मिडिल टर्म है ये सिंगल टर्म है ना। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट होकर दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स। मतलब जब भी हम स्प्लिट करेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि उनको जब हम लोग प्लस करें तो वो मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म है ए बी। अगर एक्स स्क्वायर और ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए बी होगा। अब यहाँ हमने ए प्लस बी एक्स को जब दो भाग में बांट किए, ए एक्स और बी एक्स, तो इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे ए एक्स और बी एक्स को, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर ए बी ही होगा, है ना। मतलब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जो मिडिल टर्म है उसको जब दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है तो उसका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के फॉर्म का हो, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए उसके मिडिल टर्म को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरह से कि उनको जब प्लस किया जाए तो वो मिडिल टर्म के बराबर हो जाए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट यही है, हमारा यही फॉर्मूला है। इसी के बेस पे हम लोग अब फैक्टराइजेशन करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसका एक जनरल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इस तरह से होगा कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होगा, है ना, जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो अगर इस फॉर्म का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। अब कैसे करें? तो आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिए। करना क्या है? तो इसका जो मिडिल टर्म है, अब ध्यान रखना है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो इसी सीक्वेंस में भी होना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर एक्स का, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर देख लेना, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो इसी ऑर्डर में होगा तो आपके लिए इजी होगा, है ना, ठीक है। यानी मिडिल टर्म हमेशा आपका एक्स का टर्म होना चाहिए। ये इधर से उधर एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिडिल टर्म को एक्सचेंज नहीं करना है। मिडिल टर्म हमेशा मिडिल टर्म में ही रहेगा, यानी एक्स वाला टर्म हमेशा बीच में रहेगा। तभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। करना है क्या है? तो जैसे मैंने बताया, मिडिल टर्म को दो पार्ट में बांटना है, ठीक है। तो अभी ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। 7x को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4x प्लस 3x। अब आप कहेंगे कि क्यों 4x प्लस 3x, क्यों नहीं 5x प्लस 2x भी तो हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जब इनका हम मल्टीप्लाई करें 4x और 3x का, तो कितना होगा? मल्टीप्लाई करके देखिए, 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म है 12, यानी एक्स स्क्वायर को भी जब आप 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12x स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है ताकि जोड़ने पर वो मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। देखिए 4x प्लस 3x 7x हो रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर भी सेम हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमने इसको स्प्लिट सही किया है।
अब आपको क्या करना है कि कॉमन ले लेना है। अब आप जो रीग्रुपिंग टर्म्स करते हैं अपने सुविधा के अनुसार टर्म्स को इधर उधर करके फिर उनका कॉमन लेके कॉमन फैक्टर लेकर फैक्टराइज कर देंगे। मतलब आपको एक अलग से यही करना है। जब आपने स्प्लिट कर दिया तो उसके बाद का जो प्रोसेस वही है जो आपने रीग्रुपिंग टर्म्स में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे तो रीग्रुपिंग की जरूरत नहीं है, हम लोग फर्स्ट और सेकंड टर्म में भी कॉमन ले सकते हैं। इसको हम यहाँ पे अभी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, समझने के लिए था वो। क्या हुआ यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस 12। अब आप देखिए इसमें दो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो एक x अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा x प्लस 4, है ना। इसमें 2x था तो एक x बाहर हो गया, एक x अंदर, और इसमें एक ही x था तो x बाहर हो गया तो क्या बचा 4, तो 4 अंदर रहेगा। ठीक है, पर अगेन यहाँ पे अब ये 3 इंटू एक्स है, ये 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 12 को 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा x बचा और प्लस, अब इसमें 3 निकल गया, 3 इंटू 4 था तो 3 निकल गया, तो बचा क्या 4 बचा। अब अगेन फिर अब आप देखिए यहाँ भी x प्लस 4 आ गया और यहाँ भी x प्लस 4 आ गया, तो अगेन x प्लस 4 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और इसमें क्या बच गया x और इस वाले में बच गया 3, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, तो ये है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसी तरह से फैक्टराइज करते हैं। अब हर बार इतना सिंपल होगा नहीं, ठीक है ना, हर बार इतना सिंपल नहीं होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग और आगे जब बनाएंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा, पहला है वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 48। तो हमें करना क्या है ना, तो बहुत सिंपल था, हमने क्विकली हम समझ गए 4 4 प्लस 3 7 होता है, 4 3 से 12 होता है, बट एक्चुअली हमें करना है क्या, देखिए हमें वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इसका आप कोएफिशिएंट ले लीजिए 1, ठीक है, और इसका 48, तो 1 इंटू 48 क्या होता है, मतलब पहले हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, कितना आ गया 48 आ गया, फर्स्ट इंटू लास्ट किए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म किए, अब कोएफिशिएंट्स का ही करना है, वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 48 हो गया। अब 48 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 48 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 48, जो भी पॉसिबल फैक्टराइजेशन है सब लिखिए, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16 और 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, ये जितने भी पॉसिबल इसके फैक्टर्स हैं वो हम लोग लिख दिए हैं। अब हमको ये देखना है कि ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है जिनको ऐड करने पर 19 हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तब भी 48 ही होगा, क्योंकि हम लोग उसी का फैक्टराइज किए हैं। बस हमें ये चेक करना है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इनके जिनको ऐड करने पर 19 हो जाए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो रहा है, देखिए 16 इंटू 3 48 होता है, 16 प्लस 3 क्या हो गया 19 हो गया, तो यही हमें लेना है। तो अब क्या करेंगे इसको, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 19y प्लस 48, सॉरी नॉट 19 16, ठीक है 3 और 16, मतलब ये जो 19y था अब हो गया 3y और प्लस 16y, जोड़ के देख लीजिए 3y प्लस 16y 19y होता है ना। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, अब बस कॉमन लेना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में y कॉमन है, तो y बचा और प्लस 3 बचा, इसमें 16 है और 48 है, देख लीजिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 16y को लिख सकते हैं 16 इंटू वाई और 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, तो कॉमन क्या बचा, ऑब्वियसली 16 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो 16 को आप कॉमन फैक्टर को लिख लिया, अब इसमें बचा y और इसमें 3। अब अगेन आप इन दोनों को टर्म्स पर ध्यान दीजिए, तो y प्लस 3 कॉमन हो रहा है और इसमें y प्लस 16, दैट्स ऑल। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग है, इसको हम लोग करते हैं, तो 8y स्क्वायर है और 24 है, तो y स्क्वायर पर देते 8 और 24 को लेते हैं, ठीक है, 8 इंटू कितना हो जाएगा 192, ठीक है। और ध्यान दें अगर आप तो 84 और प्लस 8, सॉरी 24 और प्लस 8 कितना होगा 32 हो रहा है, नहीं
मतलब यही फैक्टर हमारा हो रहा है। प्लस करने पर 32 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 192 हो जा रहा है ना। तो हम लोग यही लेंगे 24 और 8। तो चलिए 8y² लिख देते हैं, 24y प्लस 8y प्लस 24। अब कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये 8 इंटू वाई हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू वाई, और ये 8 इंटू वाई, और ये 8 इंटू 3 हो रहा है ना। तो अब कॉमन फैक्टर की बात करें तो इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 8 और y कॉमन हो रहा है। तो बचा क्या, y बच गया इसमें, और इसमें 3 बच गया, प्लस इन दोनों में देखिए तो 8 कॉमन हो रहा है, इसमें क्या बचा y, और इसमें बच गया 3। अब y प्लस 3 कॉमन। अब इन दोनों भी टर्म्स में अगर आप ध्यान दें तो y प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो y प्लस 3 को बाहर निकाल लिए, बचा इसमें 8y और प्लस 8। अच्छा एक चीज़ और इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, इन दोनों में भी 8 आपका कॉमन हो रहा है, तो 8 को आप फिर से कॉमन ले लें, तो इसमें बचेगा y प्लस 3 और इसमें हो जाएगा y प्लस 1। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो 8 इंटू वाई इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका 8 इंटू वाई और ये होगा 8 इंटू 1। तो 8 और 8 बाहर निकाल लिए, दोनों में से बाहर निकाले तो क्या बचा, y प्लस 1 बचा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया है ना। हम लोग यहाँ पे भी पहले y8 कॉमन करके निकाल सकते थे, थोड़ा और सिंपल होता, बट इट्स ओके, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब और आगे प्रयास करते हैं। 5z² माइनस 14z। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा माइनस है तो थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन रूल वही है, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट है 5 9, तो 5 9 ज़ा 45, और आप ध्यान दें तो 5 और प्लस 9 14 भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 प्लस 9 तो हमने कहा यहाँ पे निगेटिव 14 है, तो निगेटिव 14 कैसे हो सकता है, तो -5 अब प्लस -9 -14 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना, 14 नहीं होना चाहिए, -14 है ना, यहाँ पे -14 होना चाहिए। तो -14 कब होगा, जब दोनों निगेटिव होगा, तभी ना रिजल्ट भी निगेटिव आएगा, सम जो है निगेटिव आएगा। तो हम लोग 5 को भी माइनस कर देंगे और 9 को भी माइनस कर देंगे। अब मल्टीप्लाई भी करके देखिए, तो -5 इंटू -9 पॉजिटिव 45 हो रहा है, मतलब बराबर आ रहा है फर्स्ट इंटू लास्ट के। फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ गया, जोड़ने पर मिडिल टर्म के बराबर आ गया, मतलब हमें यही वाला फैक्टर, यही वाला लेना है, -5 और -9। तो क्या हो जाएगा ये 5z² माइनस 5z माइनस 9z प्लस 9। समझ लीजिए यहाँ पे -5 -9 -14 हो जा रहा है, जुड़ने पर मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करने पर ऑब्वियसली फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर हो ही रहा है। तो हमारा जो स्प्लिट हुआ है वो सही हुआ है। अब केवल कॉमन लेना है, तो 5z कॉमन हो जाएगा, तो z -1 माइनस 9 कॉमन। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5। अब तो आप समझ रहे होंगे, इसको अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। और ये 9 इंटू जेड और ये 9 इंटू 1। अब माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे इसको इन सारी बातों को। अब फिर z -1 कॉमन, इसमें बच गया 5z -9, हो गया आंसर। अब ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे मिडिल टर्म निगेटिव है, तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 निगेटिव ही फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए अब इसको मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, m² माइनस 21। अब यहाँ पे mn है तो mn लेंगे दोनों, n²। ठीक है, आप देखिए मल्टीप्लाई करिए, m² इंटू 84 n² तो 84 ही होगा। अब आप जो मिडिल टर्म है हमारा 21 और -4, -21 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा पॉजिटिव में,
और जोड़ेंगे तो -25 होगा, मतलब हमारा जो स्प्लिट हुआ है वो सही हुआ है। अब बस कॉमन ले लीजिए, तो इसमें m कॉमन हो रहा है, m कॉमन हो गया तो m -21n है ना, m निकला है, n तो है ही। अब माइनस इसमें 4 और n कॉमन हो रहा है, 4 हो गया n हो गया, तो इसमें बचा m और माइनस कॉमन नहीं तो प्लस हो जाएगा माइनस, और इसमें से 21n, ठीक है 21n हो जाए, क्योंकि 2 गो n है, एक गो n निकल गया, एक गो n बच गया। अब 4 में 21 से माइनस पे मल्टीप्लाई करें तो 84 हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंट है, दोनों ही माइनस हो गया, मिडिल टर्म के साथ साथ लास्ट टर्म भी माइनस है, तो क्या करेंगे, तो भी वही करेंगे, 2r² इंटू -45 -90 हो रहा है। अब दो पार्ट में बांटिए -90 को, तो क्या हो सकता है, फिफ्टीन सिक्स जा, ये हो सकता है 15 6 90 और 15 + 6, अच्छा माइनस करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हमें क्या लाना है, बीच में -9 आना चाहिए, -9। तो -9 कब आएगा, जब -15 में से प्लस कर देंगे +6। अब यहाँ पे इंटीजर्स में जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है उसका अप्लाई करना पड़ेगा। -15 + 6 क्या हो जाएगा, -9। मतलब एक जो ये बड़ा वाला है वो नेगेटिव रहेगा, छोटा वाला पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, इसको ऑब्जर्व करिए, -15 × +6 है ना, -15 × +6 क्या हो जाएगा, -90 हो रहा है, जो कि आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पर -90, जोड़ने पर -9 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 2r² -15r + 6r -45। तो हम लोग चाहे तो रीग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब 2r² + 6r पहले कर देते हैं, -15r बाद में, -45। अब यहाँ पे आप देखिए 2r कॉमन हो जाएगा तो r + 3, -15 कॉमन, r + 3। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको आप खुद ट्राई करें फैक्टराइज करने का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे x y दोनों हैं, बाकी ऐसा तो हमने एक बार किया ही था mn के साथ, यहाँ भी सेम वही करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये s है, s²। तो देखिए फर्स्ट टर्म में 5x², सेकेंड टर्म में -16y², क्या हो जाएगा, -80x²y²। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंटू लास्ट का रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट का रिजल्ट हो गया प्रोडक्ट का, फर्स्ट इंटू लास्ट का प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अब हमें इसको दो पार्ट में बांटना है, सो दैट जोड़ने पर -16xy हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, इसको निगेटिव है तो 20 चौकस, यस 20 -20xy + 4xy। देखिए तो जोड़ने पर हो जाएगा -16xy, -20 + 4 -16 होता है, xy हो गया। अब गुना करेंगे तो -80 भी हो जाता है, देखिए -20 × 4 -80 और xy × xy, x² y² हो रहा है, सही है। -20xy + 4xy y²। अब कॉमन लीजिए तो 5x कॉमन हो जाएगा, x - 4y + 4y कॉमन,
x माइनस 4y। अब इसके आगे तो आप समझ रहे हो ना, इसके आगे हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं। इसको आप खुद ट्राई करिएगा। ओके, अगेन ये भी मिलता जुलता है उसी के जैसा, ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ, फर्स्ट इंटू लास्ट 19k² माइनस 59l²। हाँ ओके, तो आप यहाँ पे आप पाएंगे कि अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे खुद ही देखिए 59 और 19 का सम, माइनस 59 और 19 का सम प्लस 40 के बराबर हो रहा है। मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। माइनस 59 L KL प्लस 19 KL, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस 40 KL हो रहा है। ओ, तो इसको प्लस कर दे, माइनस नहीं चाहिए ना हमको, प्लस चाहिए, प्लस 40 होना चाहिए, तो इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। अब 59 माइनस 19 क्या होगा, प्लस 40 KL हो जाएगा। तो यही वाला हमको स्प्लिट यूज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 19k² प्लस 59KL माइनस 19KL माइनस 59L²। अब हम लोग रीग्रुपिंग कर लेते हैं। माइनस 19KL को पहले कर देते हैं, क्या कॉमन होगा इसमें, 19k, तो k माइनस L, इसमें 59L कॉमन होगा तो k माइनस L। अब दोनों में k माइनस L कॉमन हो गया तो 19k प्लस 59L हो गया, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, तो अब आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो जे को आप खुद से ट्राई करिएगा। अब यहां पे देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये मैं आपको जैसा कि हमने पिछले पार्ट में सिंप्लीफाई किया था, आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। आप पाएंगे उसमें x माइनस 15 एक होगा, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। तो ये 1 और 2 आप खुद ट्राई करेंगे। हमने इतना अभी तक फैक्टराइज किया, तो आप इसको कर पाएंगे आसानी से। ओके, अब ये एक आ गया वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, मतलब ये जो है एरिया ऑफ द सर्कल का एक एक्सप्रेशन है, मतलब समझ लीजिए कि एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, और रेडियस जब निकल जाएगा तो सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है, जब x इज इक्वल टू 1 यूनिट हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। ओके, तो इधर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस इज एन मिस्टेक, स्क्वायर इज नॉट ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हमें सबसे पहले इसको क्या कर लेना चाहिए, फैक्टराइज कर लेना चाहिए ताकि सिंपल हो जाए, है ना। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कॉमन हो रहा है हमारा पाई, तीनों ही टर्म में आप पाएंगे कि पाई है, यहाँ पे, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। तो सबसे पहले पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब पाई तो कॉमन है ही आपका, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। x कॉमन x प्लस 3,
3 कॉमन x प्लस 3, ठीक है ना। वैसे देख लीजिए 3x प्लस 3x 6x होगा और 3 × 3 9 होता है, तो मिडिल टर्म को हमने उसी हिसाब से स्प्लिट किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पाई कॉमन है, फिर इधर x प्लस 3 कॉमन हो गया और फिर x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू एक्स प्लस 3 टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या आ गया हमारा क्या हमें मिला, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स प्लस 3 टू दी होल स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला भी होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो अब देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये पाई से ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 टू दी होल स्क्वायर। अब अगेन फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस 3, तो रेडियस हमें पता चल गया एक्स प्लस 3। थस सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर की जगह पे x प्लस 3 रख देना, ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस, ठीक है, यूनिट। अब इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1 आपको सरकमफ्रेंस का वैल्यू निकाल लेना है, x के प्लेस पे 1 रख दो, 1 प्लस 3 4 2 8 पाई हो जाएगा सरकमफ्रेंस, रेडियस हो जाएगा 1 प्लस 3 4 यूनिट, और एरिया भी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, 1 प्लस 3 यानी 4 का 16 पाई हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो ये आगे का जो है आप खुद कर लेंगे, तो ओके ठीक है, इसी के साथ खत्म हो गया हमारा आज का भी वीडियो, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक था, इसमें बेसिकली हमने सीखा क्या है, हमने सीखा है कि हमने कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे एक्सप्रेशन जो हमारे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से मिलते जुलते हैं, है ना, या ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म के हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।